नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक शिकारी की सच्ची कहानी। तो शुरुआत करते हैं। मैं अमीर नहीं हूँ, बहुत कुछ समझदार भी नहीं हूँ। मैं रोज़ जंगल को जाता हूँ और एक आध हिरण को मार लाता हूँ। यही मेरा रोज़मर्रा का काम है। मेरे घर में रुपए पैसे की कमी नहीं है, मुझे कोई फ़िक्र भी नहीं है। इसी सबब से हर रोज़ मैं शिकार के पीछे पड़ा रहता हूँ। मुझे शिकार का बड़ा भारी शौक़ है, यहाँ तक कि मैं उसके सामने अपने माँ बाप और प्यारे प्राणों को भी कोई चीज़ नहीं समझता हूँ। आप लोग मेरे कहने को अगर झूठ समझते हो तो आप एक दिन के शिकार का मेरा वृत्तांत सुन लीजिए। उस वृत्तांत को सुनकर मुझे भरोसा है कि आप यह अनुमान कर सकेंगे कि मुझे शिकार ज़्यादा प्यारा है कि अपने प्राण। तो सुनते हैं उस कहानी को। मेरे यहाँ आदमी की कमी नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो शिकार को जाते वक्त एक की जगह कई आदमी को ले जा सकता हूँ, लेकिन मेरी आदत कुछ ऐसी पड़ गई है कि चोर की तरह अकेले जाना ही मुझे अच्छा लगता है। शिकार के हाथ लग जाने पर मुझे उतनी ही खुशी होती है जितनी कि चोर को मनमाना माल मिल जाने से होती है। एक दिन की बात है, गर्मी का मौसम था। पल पल पर गर्मी बढ़ती जाती थी और आदमी पानी पानी चिल्लाकर अपने गले को और भी ज़्यादा सुखाते जाते थे। ऐसे वक्त में मेरे गांव के कुछ आदमी मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि गांव के पास का तालाब करीब करीब बिल्कुल सूख गया है, बीच में थोड़ा सा पानी रह गया है। वही पानी पीकर हम लोग किसी तरह से अपने प्राण बचाते हैं, पर कई दिनों से रात के वक्त एक बहुत बड़ा जंगली सूअर वहाँ पर आता है। वह उस कुंड के पानी से पानी पीता है और उसमें लौट कर बचे हुए पानी को कीचड़ कर देता है। इसी वजह से वह पानी हम लोगों के पीने के लायक नहीं रह जाता है। आप इसका कुछ बंदोबस्त कीजिए। ये सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैं एक शौकीन शिकारी हूँ और निशाना भी बहुत अच्छा लगाता हूँ। मैंने उन लोगों से कहा कि आज चांदनी रात है, इसलिए आज ही मैं सूअर का शिकार खेलना चाहता हूँ। तुम अभी जाकर तालाब के पास के पेड़ पर एक मचान बना दो। वे तो यही चाहते थे। उन्होंने फ़ौरन ही एक मचान मेरे लिए तैयार कर दिया। रात हुई, 8 बज गए। मैंने खाने को खाया, अपनी मामूली शिकारी पोशाक पहनी, बंदूक हाथ में उठाई और एक भाला और एक पेचकस भी हाथ में लिया। इस तरह साज सामान से दुरुस्त होकर मैं उस तालाब की तरफ रवाना हुआ। तालाब के पास पेड़ पर मचान को देखकर मैं खुशी से फूल उठा। भाले को मैंने उस मचान के ठीक नीचे गाड़ दिया और चढ़कर उसके ऊपर आसन जमाकर मैं बैठ गया। वहाँ पर मैं बिल्कुल अकेला था, मगर मैं बड़ा निडर हूँ। मुझे जरा भी डर न लगा। वायु मंद मंद चल रही थी। उसने नींद को झटपट मेरी आंखों के सामने लाकर खड़ा कर दिया, मगर मैं उसके काबू में आने वाला आदमी नहीं, इसलिए उस बेचारी को मुझसे 2 गज दूर ही रहना पड़ा। इतने में कुछ दूर मुझे आहट मालूम हुई। मैं समझ गया कि बराह महाराज की सवारी आ गई। मेरा ये अनुमान ठीक निकला। तालाब के पास एक गुफा थी, वहीं पर वह सूअर आकर कंद मूल खोद खाद कर खाने लगा। मैंने अपनी बंदूक संभाली और इस ताक में लगा कि वह सूअर वहाँ से जरा और आगे बढ़े तो मैं उसे अपनी गोली का निशाना बनाऊं। इतने में एक और अजीब घटना हुई। जिस पेड़ पर मैं था उस पर एक बड़ा ही भयानक सांप चढ़ा। सांप काला था। वह धीरे धीरे मेरे मचान की तरफ बढ़ा और मेरे ऊपर चढ़ आया। मैं कांप उठा। मैंने समझा कि मेरी मौत आ गई, मगर मैं चिल्लाया नहीं और ना उस सांप को अपने शरीर से अलग फेंक देने की कोशिश की। मैंने सोचा कि अगर मैं चिल्लाऊंगा, ये सांप को पकड़कर ज़मीन पर पटकूंगा तो आवाज़ होगी। वह आवाज़ सुनकर सूअर भाग जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि जैसा मैंने ऊपर कहा कि मुझे अपने प्राण उतने प्यारे नहीं जितना कि मुझे शिकार प्यारा है। मैं पत्थर का हो गया। जरा भी अपने आसन को मैंने नहीं हिलाया। वह सांप पीठ से मेरे कंधे पर आया और कंधे से पेट की तरफ नीचे उतरकर उसने अपना फन मेरे पैर के अंगूठे और उसके पास की अंगुलियों के बीच में डाला। अब मुझसे ना रहा गया। वहाँ पर मैंने उसके सिर को मजबूती के साथ दबाया कि वह सांप एक ही मिनट में फटक फटक कर मर गया। मेरे शिकार का पहला कांड यहाँ पर ख़त्म हो गया। शूकर राज अब तक उस गुफा के पास खोदी खाद में लगे थे कि तालाब के पास पानी पीने के लिए एक भयानक भालू आ पहुँचा। अगर मैं चाहता तो उसे वहीं मार गिराता, मगर सूअर के भाग जाने के डर से मैंने ऐसा करना मुनासिब ना समझा। जाम्बुनानन पानी पीकर तालाब के पास खड़े खड़े दम लेने लगे। इतने में एक बहुत बड़ा शेर आता हुआ दिखाई दिया। शेर बहुत प्यासा था, इसलिए जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ वह वहाँ आ रहा था।
रीछ राज की नज़र ज्यों शेर पर पड़ी त्यों ही आप पर कुंवार के महीने की जड़ी बूटी चढ़ी आई। आपको उस वक्त और कुछ ना सूझा। आप कांपते हुए उसी पेड़ पर चढ़े जिस पर कि मैं बैठा हुआ था। मेरे मचान के नीचे एक ही डाल थी, उसी पर वह आकर खड़ा हो गया। दूसरी डाल को अपने अगले पैरों से उसने खूब मजबूती से पकड़ लिया। डर भी बुरा होता है। उस वक्त मारे डर के वह रीछ इतनी ज़ोर से काँपता था कि वह उतना बड़ा पेड़ भी हिल रहा था। मैं आपसे कोई बात छिपाना नहीं चाहता। मेरा बदन पसीना पसीना हो गया। मुझ पर खौफ गालिब हो गया। मैंने कहा कि अगर मैं शोर करूँगा या कुछ भी हाथ पैर हिलाऊंगा तो ये रीछ फ़ौरन ही मुझ पर हमला करेगा। इसलिए साहस करके मैं वहीं पर जमा हुआ बैठा रहा। शेर तालाब के पास पहुंचकर उसने अच्छी तरह पानी पिया। मैं किनारे पर बैठ गया और अपनी मूछें सुधारने और धीरे धीरे गुर्राने लगा। शेर मेरे मचान के बिल्कुल ही सामने था। यह हालत देखकर उस पर वार करने के लिए मैंने अपनी बंदूक संभाली। इस बीच वह सूअर गुफा की तरफ से चला और तालाब के पास आया। आहा! वह सूअर था कि हाथी का बच्चा? ऊंचाई में वह कोई 6 फुट का था। उसके 2 दांत हाथी के दांतों के समान बाहर निकले हुए थे। वे इतने बड़े और मजबूत थे कि 3-4 फुट घेरे के तने वाले पेड़ को भी वे एक ही आघात में गिरा सकता था। उसे देखकर यह शंका होती थी कि कहीं प्रत्यक्ष दूसरे वराह अवतार तो नहीं ले आए। शायद आपने सुना होगा कि बड़े बड़े जंगली सूअर शेर से नहीं डरते। सूअर के पहने पहने प्रकाशमान दांतों को देखकर शेर को सूअर पर हमला करने का साहस नहीं होता था। सूअर को सामने आता देख मेरे शिकारी जोर पकड़ा। उस भयानक अवस्था में भी मैंने कंधे पर बंदूक रखी और सूअर को लक्ष्य करके गोली छोड़ दी। यकायक दन की आवाज़ हुई। सूअर को गोली लगी, मगर उसने समझा कि सामने बैठे हुए गुर्राने वाले शेर ने मुझ पर यह चोट की है। बस एकदम वह शेर पर टूट पड़ा। दोनों में भयानक युद्ध हुआ। आखिरकार वनराज को शुक्रकार की कराल दाढ़ों का चबैना हो जाना पड़ा। इधर मेरी गोली के आघात से सूअर स्वर्गलोक को सिधार गया। यहाँ पर मेरे शिकार का दूसरा भी कांड समाप्त हुआ। आपसे मैं कह चुका हूँ कि मैं भाला घर से लाया था और मचान के नीचे ही उसे सीधा खड़ा कर दिया था। ज्यों ही मेरी बंदूक से गोली छूटी और दम से आवाज़ हुई, त्यों ही नीचे डाल पर बैठे हुए रीछ ने समझा कि भय उसी पर छोड़ी गई है। इससे मारे डर के उसने हाथ से डाल छोड़ दी और रीछ डाल से नीचे गिरा, मगर ज़मीन पर पहुंचने के पहले ही मेरा भाला उसकी छाती को पार कर गया। ज़रा देर में उस रीछ का भी काम तमाम हो गया और उसके साथ मेरे शिकार का तीसरा कांड भी तमाम हुआ। इस बहादुरी के लिए आप चाहे मुझे शाबाशी दें या क्रॉस पदक दिलावें, मगर अब मैं कभी भी बंदूक हाथ से ना उठाऊंगा। मैंने शिकार करना एकदम छोड़ दिया। मैं नहीं चाहता कि अपनी जान को इतने बड़े जोखिम में फिर डालूं। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।